Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life Science Exam Decks LSXT concept से selection तक. I'm going to start my YouTube channel and this is my first YouTube video and मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको सभी तरीके के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू लाइफ साइंस, गेट और यू कैन से नेट, डीबीटी एज वेल एज कि जो भी हमारे पीएचडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे या आपके सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उन सभी की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी with important questions, with important concepts. So basically today the topic जो आज मैंने चूज किया है वो मैंने इम्यूनोलॉजी का चूज किया है, that is एंटीबॉडी स्ट्रक्चर. एंटीबॉडी स्ट्रक्चर क्यों चूज किया है? बिकॉज क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जो बॉडी है वो इतने अलग अलग तरह के एंटीजन से डेली उसका मुकाबला होता है, बहुत अलग अलग तरह के एंटीजन्स हम डेली उनको एनकाउंटर करते हैं. सो कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी. सो बेसिकली द चैप्टर विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इज एंटीबॉडी स्ट्रक्चर. Antibody means these are basically a kind of proteins, और इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इनको? इम्यूनोग्लोबुलिन. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी ये वीडियो एंड तक देखिए. वाई? क्योंकि लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एंड देन उसके बाद फर्दर क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो या फिर वीडियो के मिड में मैं आपको क्लियर करूंगी कि हम कैसे बेसिकली जो है तैयारी करेंगे. सो अभी हम पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव फर्दर. सो बेसिकली एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर इज क्लियर. अगर हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो it's a kind of like this. ये है हमारा Y शेप. कौन सी शेप है? ये हमारी Y शेप है. और इसमें आ क्या रही है? जो मैंने ये रेड कलर से बनाई है ये है बेसिकली हमारी हैवी चेन्स. हैवी चेन्स क्यों है? क्योंकि आप खुद देख रहे हो यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रही है. और ये जो ब्लू में मैंने कवर किया है दिस इज आवर लाइट चेन. दिस इज आवर लाइट चेन. तो ये वाई शेप का स्ट्रक्चर है. दो हैवी चेन है. दो हैवी चेन कैसे? यू कैन सी हियर 1 2 एंड दो हमारे पास लाइट चेन है 1 2. सो 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, टोटल हमारे पास हो गई है 4 चेन्स. बट हम 4 चेन्स को बोलते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. कौन सी चेन्स? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. वाई पॉलीपेप्टाइड? क्योंकि ये प्रोटीन्स की है. यू नो पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटीन्स, तो इसलिए हमने लिखा दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इट मींस क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन है, नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन. तो 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन. नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कि ये आपस में ज्वाइन कैसे होती है. इनमें होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो ये बात हमने ध्यान रखनी होती है कि किस तरीके के बॉन्ड्स इसमें मिलते हैं. दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. नेक्स्ट जो हैवी चेन है इसमें, राइट, वो हैवी चेन का फंक्शन क्या है? वो हैवी चेन बच्चे ये चीज को फिक्स करती है कि किस टाइप के एंटीबॉडी ये होगी. ठीक है, यानी कि क्लास ऑफ एंटीबॉडी. क्योंकि एंटीबॉडी की अलग अलग क्लास है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की है, नहीं, डिफरेंट क्लासेस आर देयर. तो ये हैवी चेन हमें ये बताती है कि कौन सी क्लास ऑफ एंटीबॉडी होगी. कैसे बताएगी ये? इसके टाइप्स के बेसिस पे. अब अलग अलग टाइप्स होती है विच आई एम गोइंग टू कवर इन माई नेक्स्ट पार्ट, तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए. तो हैवी चेन बेसिकली कौन कौन सी होगी हमारे पास, ये ध्यान रखना है हमने. हमारे पास हैवी चेन है म्यू इज देयर, देन अल्फा इज देयर,
delta is also there, epsilon is there, and one more is there, that is gamma. तो ये हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ हैवी चेन है. अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास म्यू चेन होगी तो हमारी एंटीबॉडी की क्लास होगी IgM. आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, म्यू एंड इट इज इक्वल्स टू M, सो म्यू से M. अगर हमारे पास अल्फा है, अल्फा कैसे लिखते हैं, ALPHA, तो यानी कि A फर्स्ट अल्फाबेट, तो ये हमारी कौन सी क्लास होगी, A क्लास. इफ देयर इज गामा, तो आप खुद सोचो, गामा स्टैंड्स फॉर G, तो हमारे पास होगी ये G. डेल्टा, इट मीन्स IgD, एंड E दैट इज एप्सिलॉन, ये होता है हमारा एप्सिलॉन का सिंबल, तो हम बोलेंगे IgE. अब एक और बात कि वैसे ये बेसिक ही है बट मैं इसको फिर भी बताना चाहूंगी, इसका सिंबल होता है, एंटीबॉडी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं IG, I कैपिटल G स्मॉल, और यही होता है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि हम एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं. तो हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आ गई है, IgA, IgM, IgD, IgG, and one more is there, that is IG is there. So these are our basically 5 classes. कौन डिसाइड करता है, हैवी चेन. हैवी चेन इसमें से म्यू है, अल्फा, इनके बेसिस पे हमारा डिसाइड हो जाता है कि एंटीबॉडी की कौन सी क्लास होगी. अब लाइट चेन की बात करें. लाइट चेन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, दैट इज लैम्डा, एंड वन मोर इज कापा. लैम्डा एंड वन मोर इज कापा. तो ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती है लाइट चेन. सो ये बेसिकली हमारी हैवी चेन होगी और ये हमारी होगी लाइट चेन. इतना क्लियर हुआ अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं. वो है कि इसमें रीजन्स कौन कौन से होते हैं. क्या अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके रीजन्स. आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी कि क्या क्या बेसिकली पूछा जाता है, एंड एट द एंड एक समरी आपको मिलेगी. वन मोर थिंग, मैं आपको मौका भी दिया जाएगा, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी. सो यू कैन ask me in the comments, or you can if you want notes of this topic I can provide you. So next is regions. अब इसमें आपको 2 टाइप्स के मिलते हैं. कौन कौन से, एक हमारे पास होता है वेरिएबल रीजन और एक हमारे पास होता है कांस्टेंट. एंटीबॉडी स्ट्रक्चर यही होगा, इसमें कोई वो नहीं है, बस यही है कि 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, मीन्स टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएबल रीजन. क्या वेरिएबल रीजन कौन सा है, ये अब बच्चे ये देखो, अगर ये हमारी पूरी की पूरी हैवी चेन है, ये पूरी हैवी चेन है, सो इस हैवी चेन में जो ऊपर वाला रीजन है, दिस वन, जो ये वाला रीजन होगा, ये होता है हमारा वेरिएबल रीजन. क्योंकि ये हैवी चेन का है इसलिए हम इसको VH लिखेंगे. गेटिंग माई पॉइंट. वेरिएबल रीजन ऊपर वाला रीजन है और क्योंकि हैवी चेन के इसलिए मैंने VH बोला है. वेरी सिंपल विद दिस ब्लू वन. ऊपर वाला रीजन वेरिएबल रीजन है, क्योंकि ये लाइट चेन का है इसलिए मैं इसको लिखूंगी VL. वेरी सिंपल. नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि इसी में हैवी चेन में जो ये नीचे वाले रीजन है, ये वाला, ये क्या है, ये होते हैं कांस्टेंट रीजन. क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, तो इनको मैं बोलूंगी, यहां पर लिख देती हूँ, कांस्टेंट रीजन किसका, हैवी चेन का, तो हम CH बोलेंगे. ये भी कांस्टेंट रीजन किसका, हैवी चेन का. कांस्टेंट रीजन किसका, हैवी चेन का. अब नेक्स्ट थिंग,
ये कांस्टेंट रीजन यानी कि हैवी चेन में एक वेरिएबल रीजन है और 3 कांस्टेंट रीजन है, तो मैं इनको 1, 2 एंड 3 बोल दूंगी। सिंपल, बस 3 रीजन है क्योंकि लेंथी चेन है तो मैंने उसको 1 2 3 में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम जानते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन था, वो हमने डिस्कस किया। और ये जो नीचे वाला रीजन होगा आपका, लाइट चेन के नीचे वाला जो रीजन होगा, इसको मैं बोलूंगी कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन किसका? कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। यानी कि अगर मैं कुल मिला के देखूं बच्चे, तो मेरे पास 2 चीजें मेरी निकल के आती है कि वेरिएबल रीजन हैवी में भी लाइट में भी एक एक ही होता है। आपको देखो 1 यहाँ पे एक, ऐसे सेम इस चेन में भी होगा 1 और बाकी जो है कांस्टेंट रीजन। तो यानी कि एक चेन में एक वेरिएबल रीजन होता है हैवी चेन का और एक मतलब लाइट चेन का। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो वेरिएबल रीजन हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन हैवी चेन में 3 होते हैं। कांस्टेंट मींस जो स्थिर रहेंगे वैसे ही रहेंगे, वेरिएबल जो बदलते रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो कांस्टेंट रीजन बेसिकली हैवी चेन में 3 है, 1 2 3, और लाइट चेन में एक ही है कांस्टेंट रीजन क्योंकि वो छोटी है ना। तो एक वेरिएबल रीजन हो गया लाइट चेन का, एक कांस्टेंट रीजन हो गया। तो यहाँ पे उसका जो कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का वो कितना होता है बच्चे? 1। ये है एंटीबॉडी का रीजन्स दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल रीजन इज डिफरेंट, वो वेरिएबल है, वेरिएशन शो करता है, तो उसका फंक्शन क्या होगा? अगर वो वेरिएशन शो कर रहा है उसका फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन होगा कि वो ही डिसाइड करेगा कि किस टाइप का एंटीजन उस पे आगे बाइंड करेगा। मींस एंटीजन की स्पेसिफिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा वेरिएबल रीजन, क्योंकि उसने ही एंटीजन से बाइंड करना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे। और कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट तो है पर इसका मतलब ये नहीं है उसका कोई फंक्शन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लिख लो, दिमाग में बिठा लो कि जो कांस्टेंट रीजन है वो क्या करता है? वो हमें देता है क्या? इफेक्टर फंक्शंस। क्या देता है? इफेक्टर फंक्शंस। इस बात को प्लीज अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो कि कांस्टेंट रीजन प्रोवाइड करता है इफेक्टर फंक्शन एंड वेरिएबल रीजन हमें प्रोवाइड करता है एंटीजन की स्पेसिफिसिटी। क्योंकि एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ बाइंड करना है, वो कैसे डिसाइड करेगी कि कौन से एंटीजन से बाइंड करना है? जस्ट बाय दिस वेरिएबल रीजन। एंड कांस्टेंट रीजन वो इफेक्टर फंक्शंस परफॉर्म करता है। बाइंडिंग होने के बाद कैसे पाथवे जाएगा, डिफरेंट पाथवेज, डिफरेंट एक्टिवेशन, वो सब कौन करवाता है? दिस कांस्टेंट रीजन। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट अब जो मैं कवर करने वाली हूँ इसी में ही, यानी कि अभी तक हमें ये तो हमें क्लियर हो गया कि ठीक है फंक्शन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का और उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। अब एक और बात है, ये हमारी हैवी चेन थी और ये हमारे पास थी उसकी लाइट चेन। अब जो ये वाला रीजन है आपको देखो, ये वाला रीजन लाइक दिस है ना। ये इस तरीके से हो गया कि ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा मुड़ाव आ रहा है, इससे बेंडिंग हो रही है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम बोलते हैं हिंज रीजन। कौन सा रीजन? हिंज रीजन। हिंज रीजन का फंक्शन क्या है? ये हमें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स जहां कोई भी ज्वाइंट, इट्स लाइक अ ज्वाइंट ना, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी। किसको? एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को। सिंपल। तो ये यानी कि प्रोवाइड करने वाला है फ्लेक्सिबिलिटी। डन। सो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हिंज रीजन। ये भी क्लियर हो गया। अब एक और बात हमने पढ़ा था कि इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स।
अब ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल रहे हैं, प्रोटीन तो हमें समझ में आ गया कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनकी वजह से हम इनको प्रोटीन्स बोल रहे हैं, बट अब हम इनके साथ ग्लाइको वर्ड भी ऐड कर रहे हैं, मींस कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इसमें होगा, है ना, ग्लाइकोसाइलेशन हुई होगी। सो ग्लाइकोसाइलेशन, आई एम रिपीटिंग, ध्यान दीजिए इस बात पे, मैं बात कर रही हूँ ग्लाइकोसाइलेशन की। सो जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो हमारी कहाँ पर हो रही है? ग्लाइकोसाइलेशन हमारी हो रही है इसके CH2 डोमेन में। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स कोई ना कोई यहाँ पे ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट के, तो वो कहाँ पर होती है? इसके CH2 डोमेन में। अब CH2 क्या है? आई डोंट थिंक सो कि अभी बताना है। कांस्टेंट रीजन है, किसका कांस्टेंट रीजन है? हैवी चेन का। और कौन से वाला? 2 वाला, मतलब CH2 डोमेन में हमारे पास क्या हो रही है? ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है। तो ये भी हमें फिक्स करना है। अब ग्लाइकोसाइलेशन से क्या होगा? देखो, कोई भी चीज जब एक्स्ट्रा आती है तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई उसका बेनिफिट होगा। तो ये ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा था हिंज रीजन? फ्लेक्सिबिलिटी। सो ग्लाइकोसाइलेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी। डन। नाउ एक और बात जो कि है हमारी, दैट इज फैब रीजन। एक और तरीके के रीजन, मैंने आपको एक रीजन पहले बताया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, फिर हम उनका ही दूसरा वर्जन देख रहे हैं कि हम रीजन को क्या बोलते हैं। हम रीजन्स को फैब और FC रीजन में भी डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? फैब एंड FC रीजन। फैब देखो, फैब नाम इजी हो जाएगा याद करना, पर ये इसका मतलब क्या है बेसिकली? सो फैब का मतलब है एंटीजन बाइंडिंग। जहां पे एंटीजन ने बाइंड करना है वो वाला रीजन हो गया फैब रीजन, वो वाला एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। F stand for fragment, so antigen binding fragment is fab region. अब मैंने आपको बताया था कि एंटीजन बाइंडिंग जो है वो वेरिएबल दे रहा है या कांस्टेंट दे रहा है? वो हमें दे रहा है वेरिएबल रीजन। अगर वेरिएबल रीजन दे रहा है तो वहां पर ही कहीं पे एंटीजन बाइंड होगा। तो ये जो टॉप वाला रीजन है, दिस वन, ये जो टॉप वाला रीजन है, हम इसको नाम देते हैं क्या? फैब रीजन। यहां पर एंटीजन बाइंड करता है, यहां पर भी और यहां पर भी। इसको हम बोलते हैं फैब रीजन, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ने बाइंड करना है। नेक्स्ट इज FC। अब जो FC की फुल फॉर्म है वो होती है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि इस रीजन को हम क्रिस्टल्स में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने इसको बेसिकली FC रीजन बोल दिया, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। बट अब ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन होगा? ये हमारा ये वाला रीजन होगा, दैट इज FC रीजन। दैट इज FC रीजन। ये कांस्टेंट पर में है और कांस्टेंट का फंक्शन मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट रीजन का फंक्शन क्या होता है? दैट इज इफेक्टर फंक्शन। तो इफेक्टर फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? FC रीजन। सो बेसिकली अब हम एक बार इसका कंक्लूजन देखते हैं कि हमें कंक्लूजन मिल क्या रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर से। यही इसका स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा इसमें और कुछ है नहीं है, ठीक है। तो हमने बेसिकली 3 चीजें जो है, आज हमने 2-3 चीजें हैं जो मेनली हमने डिस्कस की है, और वो है कि फर्स्ट वन इज कि इसमें होती है इसके स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर में हमने देखा फर्स्ट इज कि ये बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। पॉलीपेप्टाइड चेन्स मींस प्रोटीन। फिर हमने देखा इसमें चेन्स है कौन कौन सी, ठीक है, हम कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, बट वो कौन कौन सी है? तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन्स। फिर हमने बात की हैवी चेन कौन कौन सी है, तो हैवी चेन हमारे पास जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, और जो कौन सी टाइप की हैवी चेन होगी वो डिसाइड करेगा कि एंटीबॉडी की क्लास क्या होगी। दैट इज कौन कौन सी है? IgM यानी कि म्यू, उसमें म्यू हैवी चेन होगी। IgA में अल्फा चेन होगी, IgE में
एप्सिलॉन चेन होगी, IG जो D है उसमें डेल्टा चेन होगी, और एक IG गामा होती है हमारी, IgG यानी कि उसमें गामा चेन होगी। लाइट चेन दो तरह की होती है, कापा एंड लैम्डा। अब ये नहीं है कि एक कापा एक लैम्डा, कोई भी या तो कापा ही होगी या लैम्डा ही होगी, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब हमने फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रीजन्स, और रीजन्स को भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया है कि एक तो होते हैं हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और एक हमारे पास रीजन होते हैं फैब रीजन, और एक होता है हमारे पास एफसी रीजन। अगेन मैं फिर भी एक और बार इसको डिस्कस कर देती हूँ। क्या था इसमें ये था कि वेरिएबल रीजन होता है जो हमारा टॉप वाले है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। डिनोट करते हैं VH फॉर हैवी चेन, CH फॉर, मतलब CH मींस कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। अगेन कांस्टेंट रीजन होते हैं ये नीचे वाले। अब हैवी चेन में कितने कांस्टेंट रीजन आएंगे? 3, और लाइट चेन में कितने कांस्टेंट रीजन आएंगे? 1, और वेरिएबल रीजन दोनों में सेम रहेगा, दैट इज 1 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैब एंड एफसी रीजन। फैब इज एंटीजन बाइंडिंग डोमेन, बेसिकली हम इसको डोमेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करता है इस रीजन में, तो इसी वजह से हम इस रीजन को बोल देते हैं फैब रीजन, क्योंकि ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है। जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पूरे, इसको ही हम ऐसे करके बोल देते हैं एफसी रीजन। और बेसिकली क्योंकि हम इसको क्रिस्टल्स में डिवाइड कर सकते हैं और यही कांस्टेंट रीजन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका फंक्शन भी क्या होता है? क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट का फंक्शन हमारे पास होता है, दैट इज, उस फंक्शन का नाम है हमारे पास, दैट इज इफेक्टर फंक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये इनके फंक्शंस है, इनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए कि फैब का क्या है, एफसी का क्या है, वेरिएबल रीजन क्या मैटर करता है, वेरिएबल रीजन उसको दे रहा है एंटीजन स्पेसिफिसिटी, तो ये सारी रीजन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको क्यों फंक्शन दे रहा है? बिकॉज क्योंकि जो ग्लाइकोसाइलेशन है उससे स्टेबिलिटी मिलती है, और जो हिंज रीजन है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये सारे मिलके हमारा बना रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब मैं आपको बेसिकली बोलना चाहती हूँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिले। और अगर आप कोई चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप समझना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन ए कमेंट बॉक्स। एंड I am also going to share the Telegram channel link in the description channel। वहां पे आपको बेसिकली मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी वीडियो, तो लास्ट में आपको MCQs मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, वहां पर आप सॉल्व करके उसके आंसर्स जो है दे सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट एक क्वेश्चन मैं रोज इस वीडियो के एंड में आपके लिए छोड़ के जाऊंगी, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड प्लस as I have told you, if you want notes then you can also tell me। so basically at the end मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आप थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करो एंड गिव आंसर इन ए कमेंट बॉक्स। अगर हमने पढ़ा कि जो फैब रीजन है और जो वेरिएबल रीजन है हमारे पास, वो एंटीजन बाइंडिंग के लिए एंटीजन स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन इफ म्यूटेशन अकर इन दैट रीजन? गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर उस रीजन में म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा और क्या क्या उसके सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। सो कमेंट दिस इन ए कमेंट बॉक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड उनके फंक्शंस एंड बेसिकली द फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। कंसेप्ट से सिलेक्शन तक लाइफ साइंस एग्जाम डेस्क।